क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट्स कि एक सर्कल को एक ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है और वो हमसे ट्रायंगल्स की दो साइड जानना चाह रहा है, AC और AB। उसने एक चीज और दे रखी है कि ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कितनी CD, और BD दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको ये पता ही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये DE मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, ये भी हमारे लिए क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अगर हम लोग इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, x सेंटीमीटर, क्योंकि उसने AC की फुल लेंथ मांगी है। AC की फुल लेंथ हम जब निकाल सकते हैं जब हमारे पास AF की वैल्यू हो। AF मैंने क्या मान ली, x मान ली। अब A से दो टेंजेंट्स ड्रॉ है, AF और AE, तो दोनों की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। ओके, तो एक सिंपल सी बात है हमारे पास कि BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + 8 14 सेंटीमीटर। इसी तरह AC की लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, x + 6 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास AB की लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x + 8 सेंटीमीटर, x + 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास। तो एक इसने रेडियस भी दे रखी है सर्कल की 4 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ सर्कल कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस ABC ट्रायंगल का एरिया दो तरीकों से निकालेंगे। दो फॉर्मूले कौन कौन से यूज करेंगे, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें एरिया क्या आएगा, S - A S - B S - C का स्क्वायर रूट, और S का फॉर्मूला होता है A + B + C / 2, और दूसरा होता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। हम लोग इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, सबसे पहले लेते हैं CD = CF। ऐसा क्यों स्टूडेंट, CD = CF और = 6 सेंटीमीटर। CD 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट करना तो पड़ेगा ही। ओके, इसी तरह BD = BE, BD = BE = 8 सेंटीमीटर। इसका भी रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन अप टू हियर। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सभी साइड्स की लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले BC निकालते हैं। BC = कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद AB कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 8 + x सेंटीमीटर। और उसके बाद AC हमारे पास कितनी आ गई, 6 + x सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहा हूं मैं हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। हीरोन्स फॉर्मूला का में सबसे पहले हमें S चाहिएगा। S मीन्स A + B + C। A क्या है, साइड से, B भी साइड, C भी साइड। तो A + B + C मीन्स AB + BC + AC। तो S = हमारे पास क्या आएगा, AB + BC + AC / 2 मीन्स S = AB कितना है, x + 8 + BC 14 + AC x + 6 / 2। S = x + x कितना हो गया, 2x, 8 14 28 / 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे वाले से काट दो। तो S = 2 कॉमन लिया, क्या बचा, x + 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, 14, और नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। तो S = हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, x + 14। ये ऐसा आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = क्या फॉर्मूला था हमारे पास, S × S - A S - B S - C।
एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14 एस माइनस ए, एक्स प्लस 14 माइनस एक साइड कौन सी ले लेते हैं, ए बी, और ए बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स प्लस 8 है, एस माइनस बी, एस क्या है एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी साइड कौन सी ले लेते हैं, बी सी मीन्स माइनस 14, एस माइनस सी मीन्स एक्स प्लस 14 माइनस सी, सी हमारे पास क्या होगा, ये ए सी साइड, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास एक्स प्लस 6, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमारे पास आया एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, 14 से 14 कैंसिल, एक्स, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ओके, इस नेगेटिव ने इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव कर दिया भाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आया x प्लस 14, हाँ जी, x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया 6, और क्या बचा x, ये वाला, और क्या बचा x से x कैंसिल, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां से हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, x प्लस 14 इंटू ये वाला x इंटू 6 के टुकड़े बना लेते हैं 2 इंटू 3, और 8 के टुकड़े बना लेते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 14 x, ये वाला x प्लस 14 स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना। और क्या बचा, ये और ये एक पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से ये भी बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, अंदर और कौन रह गया, 3 रह गया भाई। तो हमारे पास एरिया आया स्टूडेंट्स 4, 2 2 जा 4, 3x, x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एबीसी का एरिया आ गया। देखो मैंने पहले कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बोर नहीं होना। अभी तो ये हाफ क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स, हाफ और रहता है। हमने क्या किया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, अब निकालते हैं छोटे वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया टुकड़ों में। देखो मैंने ओसी को ज्वाइन कर दिया, ओबी को ज्वाइन कर दिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया कौन से फॉर्मूले से, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का काम कौन करेगा, बीसी, और हाइट का काम 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कहां कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट, तो फिर से करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB इज इक्वल टू हाफ इंटू BC। BC कितना है भाई हमारे पास, 14 इंटू में हाइट कितनी है, 4। ओके, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल का एरिया OAC का एरिया, मैं क्या करने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। हाँ जी, इस पे भी ये रेडियस है, रेडियस है तो इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो इसका भी क्या आएगा 1/2, इसका बेस कौन है, x प्लस 6, और इंटू में क्या, हाइट इसमें भी कौन है, 4 है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरे वाली ट्रायंगल जो भी रह गए हमारे पास OAB 1/2, वही बेस x प्लस 8 इंटू में हाइट 4, 2 पे कैंसिल, 2 पे कैंसिल, 2 पे कैंसिल, ये आ गया 28, ये आ गया मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस 6, और ये आ गया मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगेन ये तीनों छोटे ट्रायंगल्स का एरिया आ गया। अगर इन तीनों छोटे ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया जाए स्टूडेंट, तो बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ABC का। एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ तीनों छोटे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ OBC प्लस OCA प्लस OAB इज इक्वल टू OBC का एरिया कितना आया, 28 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8,
तीनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 28 प्लस, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16, सभी को ऐड कर लेते हैं। 4 मेरे पास बाई चांस कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया मैंने। 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरे पास, x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी किसका एरिया है, एबीसी का एरिया है, और ये भी किसका एरिया है, एबीसी का एरिया है। तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं भाई हम लोग। बस अब हो गया क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 4 अंडर रूट 3x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 14। 4 से 4 कैंसिल, उधर जाएगा डिवीजन में कट जाएगा। मैंने क्या किया, ये भी एबीसी का एरिया था, ये भी एबीसी का, दोनों एरिया क्या कर दिए, इक्वल रख दिए स्टूडेंट्स। 4 से 4 मेरा कैंसिल। ओके, अब रूट खत्म करने के लिए क्या तरीका होता है, स्क्वायर। क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर करना। चलो स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3x और x प्लस 14, और उधर क्या बचेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया, रूट कट गया, इसका स्क्वायर ये आ गया। देखो इधर भी x प्लस 14 है, इधर भी x प्लस 14 है, एक x प्लस 14 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये x प्लस 14 उधर जाएगा डिवीजन में, कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। x को इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो अगर x 7 सेंटीमीटर आ गया तो ये साइड कितनी आ जाएगी भाई, AC, जो कि x प्लस 6 थी, वो कितनी हो जाएगी 7 प्लस 6 मीन्स 13 सेंटीमीटर। इसी तरह AB, जो कि x प्लस 8 सेंटीमीटर थी, वो कितनी हो जाएगी 7 प्लस 8 मीन्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है, सीधी सी बात है। देखो कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है। हमने पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, फिर 3 छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाला और उनको आपस में ऐड करके इक्वल रख दिया स्टूडेंट्स। उससे हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिलती सारी साइड्स मिल गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।